नमस्कार साथियों, द परीक्षा अकेडमी में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस मेंस जीएस पेपर 5 क्वेश्चन 11 125 वर्ड्स। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के उदय, विकास एवं प्रसार का विश्लेषण कीजिए। राज्य की सांस्कृतिक विरासत एवं धार्मिक पर्यटन के संदर्भ में इसके महत्व का मूल्यांकन कीजिए। मॉडल आंसर। उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म के उदय एवं विकास का प्रमुख केंद्र रहा है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश देकर धर्मचक्र प्रवर्तन किया, जबकि श्रावस्ती, कुशीनगर, कौशाम्बी एवं संकिसा जैसे स्थल बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र बने। मौर्य सम्राट अशोक ने स्तूपों, विहारों एवं स्तंभों के निर्माण द्वारा इसके व्यापक प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बौद्ध विरासत उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटन, शोध, सांस्कृतिक कूटनीति तथा स्थानीय रोजगार सृजन को सुदृढ़ करती है। बौद्ध सर्किट राज्य की पर्यटन नीति का भी महत्वपूर्ण आधार है। तथापि कुछ स्थलों पर संरक्षण की कमी, सीमित आधारभूत सुविधाएं, जन जागरूकता का अभाव तथा पर्यावरणीय चुनौतियां इसकी पूर्ण क्षमता को प्रभावित करती हैं। अतः वैज्ञानिक संरक्षण, वैश्विक प्रचार प्रसार, आधुनिक पर्यटन अवसंरचना तथा स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता द्वारा बौद्ध विरासत को सतत विकास का प्रभावी माध्यम बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 12 125 वर्ड्स। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के ऐतिहासिक विकास एवं सांस्कृतिक योगदान का विश्लेषण कीजिए। वर्तमान समय में इसके संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। मॉडल आंसर। उत्तर प्रदेश जैन धर्म की प्राचीन एवं समृद्ध परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। वाराणसी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी तथा अनेक तीर्थस्थलों का संबंध जैन धर्म के तीर्थंकरों एवं धार्मिक गतिविधियों से रहा है। जैन दर्शन ने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, आत्मसंयम तथा नैतिक जीवन के आदर्शों को समाज में स्थापित किया। जैन कला, मूर्तिकला, स्थापत्य, साहित्य तथा तीर्थ पर्यटन ने राज्य की सांस्कृतिक विविधता एवं आर्थिक गतिविधियों को समृद्ध किया है। वर्तमान में शहरीकरण, अतिक्रमण, अपर्याप्त संरक्षण तथा सीमित जन जागरूकता के कारण अनेक ऐतिहासिक स्थल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अतः जैन धरोहरों का वैज्ञानिक संरक्षण, डिजिटलीकरण, शोध को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक पर्यटन का विस्तार तथा जनसहभागिता सुनिश्चित करना समय की आवश्यकता है। क्वेश्चन 13 125 वर्ड्स। भक्ति आंदोलन ने उत्तर प्रदेश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया? समकालीन समाज में इसकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। मॉडल आंसर। भक्ति आंदोलन ने उत्तर प्रदेश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास को नई दिशा प्रदान की। संत कबीर, तुलसीदास, सूरदास, रविदास तथा अन्य संतों ने जातिगत भेदभाव, सामाजिक कुरीतियों एवं धार्मिक आडंबरों का विरोध करते हुए समानता, प्रेम, मानवता तथा ईश्वर भक्ति का संदेश दिया। इस आंदोलन ने भारतीय भाषाओं, विशेषकर अवधी एवं ब्रज भाषा के साहित्य को समृद्ध किया, सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया तथा धार्मिक सहिष्णुता की भावना को मजबूत किया। आज भी भक्ति साहित्य सामाजिक सद्भाव, नैतिक मूल्यों तथा राष्ट्रीय एकता का प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। वर्तमान समय में बढ़ती सामाजिक विषमताओं एवं वैचारिक विभाजनों के बीच भक्ति आंदोलन के समावेशी विचार, लोकतांत्रिक एवं मानवीय समाज के निर्माण के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। क्वेश्चन 14 125 वर्ड्स। उत्तर प्रदेश में सूफी परंपरा के विकास का वर्णन कीजिए। सामाजिक समरसता एवं सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करने में इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मॉडल आंसर। सूफी परंपरा ने उत्तर प्रदेश में प्रेम, करुणा, सेवा, सहिष्णुता एवं आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों का व्यापक प्रसार किया। काकोरी, किचवाछा शरीफ, अमेठी, मनेर तथा विशेष रूप से दरगाहों एवं खानकाहों ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक समन्वय को प्रोत्साहित किया। सूफी संतों ने धार्मिक कट्टरता के स्थान पर मानवीय मूल्यों एवं भाईचारे पर बल दिया। सूफी परंपरा ने गंगा जमुनी संस्कृति को सुदृढ़ किया, संगीत, साहित्य, लोक परंपराओं एवं सांस्कृतिक संवाद को नई दिशा प्रदान की। वर्तमान समय में ये सामाजिक सद्भाव,
सांप्रदायिक सौहार्द तथा राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः सूफी विरासत के संरक्षण, सांस्कृतिक अध्ययन, पर्यटन विकास तथा युवा पीढ़ी में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयास आवश्यक हैं। क्वेश्चन 15, 125 वर्ड्स। उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक तीर्थस्थलों का राज्य के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में योगदान स्पष्ट कीजिए। मॉडल आंसर। उत्तर प्रदेश अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, सारनाथ, कुशीनगर तथा श्रावस्ती जैसे विश्वविख्यात धार्मिक एवं सांस्कृतिक तीर्थस्थलों का केंद्र है। ये स्थल भारतीय आस्था, आध्यात्मिकता एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रमुख प्रतीक हैं। धार्मिक पर्यटन, स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग, परिवहन, हस्तशिल्प तथा सेवा क्षेत्र के माध्यम से ये तीर्थस्थल राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साथ ही राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा वैश्विक पहचान को भी सुदृढ़ करते हैं। हालांकि भीड़ प्रबंधन, प्रदूषण, आधारभूत सुविधाओं की कमी तथा पर्यावरणीय दबाव जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। सतत पर्यटन, आधुनिक अवसंरचना, स्वच्छता, डिजिटल प्रबंधन तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता इनके समग्र विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन 16, 125 वर्ड्स। उत्तर प्रदेश की लोक कला एवं लोक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। इनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय सुझाएं। मॉडल आंसर। उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृति राज्य की सामाजिक विविधता, पारंपरिक ज्ञान, लोक विश्वास एवं सांस्कृतिक विरासत का जीवंत स्वरूप प्रस्तुत करती है। नौटंकी, रासलीला, रामलीला, बिरहा, कजरी, आल्हा, लोकगीत, लोकनृत्य तथा पारंपरिक हस्तशिल्प इसकी प्रमुख पहचान है। लोक कलाएं सामाजिक एकता, सांस्कृतिक निरंतरता, स्थानीय अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देती हैं। किंतु आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, सीमित संरक्षण, युवा पीढ़ी की घटती रुचि तथा कलाकारों की आर्थिक समस्याएं इनके अस्तित्व के लिए चुनौती बन रही हैं। अतः कलाकारों को आर्थिक सहायता, डिजिटल मंचों का विकास, सांस्कृतिक शिक्षा, पर्यटन से समन्वय तथा सरकारी संरक्षण द्वारा लोक संस्कृति को नई ऊर्जा प्रदान की जा सकती है। क्वेश्चन 17, 125 वर्ड्स। उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प एवं पारंपरिक उद्योगों का आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व स्पष्ट कीजिए। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में इनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। मॉडल आंसर। उत्तर प्रदेश का हस्तशिल्प राज्य की सांस्कृतिक पहचान एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। वाराणसी की बनारसी साड़ी, लखनऊ की चिकनकारी, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, भदोही के कालीन, फिरोजाबाद का कांच उद्योग तथा सहारनपुर की काष्ठकला विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। ये उद्योग बड़े पैमाने पर रोजगार, निर्यात, महिला सशक्तिकरण तथा स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं। किंतु वैश्विक प्रतिस्पर्धा, मशीन निर्मित उत्पाद, विपणन की सीमाएं, वित्तीय कठिनाइयां तथा नकली उत्पादों की बढ़ती संख्या प्रमुख चुनौतियां हैं। ब्रांडिंग, ई-कॉमर्स, कौशल विकास, डिजाइन नवाचार, जीआई टैग का प्रभावी उपयोग तथा निर्यात प्रोत्साहन के माध्यम से इन उद्योगों को वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन 18, 125 वर्ड्स। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों एवं उत्सवों का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक महत्व स्पष्ट कीजिए। मॉडल आंसर। उत्तर प्रदेश के मेले एवं उत्सव राज्य की सांस्कृतिक विविधता, धार्मिक आस्था तथा सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं। महाकुंभ, अर्धकुंभ, माघ मेला, देव दीपावली, लठमार होली, झूला मेला तथा विभिन्न क्षेत्रीय उत्सव देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये आयोजन धार्मिक पर्यटन, स्थानीय व्यापार, परिवहन, होटल उद्योग, हस्तशिल्प तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हैं। साथ ही सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं सामाजिक एकता को भी सुदृढ़ करते हैं। हालांकि भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता, सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण जैसी चुनौतियां निरंतर बनी रहती हैं। आधुनिक प्रबंधन, डिजिटल सेवाएं, सतत पर्यटन, पर्यावरणीय संरक्षण तथा प्रभावी प्रशासनिक समन्वय द्वारा इन आयोजनों को और अधिक सफल बनाया जा सकता है।
Question 19, 125 words. उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त स्थलों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मॉडल आंसर। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त धरोहर स्थल किसी क्षेत्र की वैश्विक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्ता को स्थापित करते हैं। उत्तर प्रदेश में ताजमहल, आगरा किला तथा फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर स्थलों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखते हैं। इन स्थलों ने राज्य में पर्यटन, विदेशी निवेश, सांस्कृतिक कूटनीति, स्थानीय रोजगार तथा वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ावा दिया है। साथ ही इनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने की प्रेरणा भी मिली है। तथापि प्रदूषण, अनियंत्रित पर्यटन, अतिक्रमण तथा जलवायु परिवर्तन इनके संरक्षण के लिए गंभीर चुनौती हैं। अतः दीर्घकालिक संरक्षण नीति, आधुनिक तकनीक, जनसहभागिता तथा सतत पर्यटन मॉडल अपनाकर इन धरोहरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। Question 20, 125 words. उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। मॉडल आंसर। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रबंधन तथा प्रचार प्रसार के नए आयाम स्थापित किए हैं। डिजिटलीकरण, त्रिआयामी 3D स्कैनिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भौगोलिक सूचना प्रणाली, GIS, ड्रोन सर्वेक्षण तथा वर्चुअल संग्रहालय जैसी तकनीकों ने विरासत संरक्षण को अधिक प्रभावी बनाया है। इन तकनीकों के माध्यम से स्मारकों का सटीक अभिलेखीकरण, क्षति का समय पर आकलन, शोध कार्यों में सुविधा, डिजिटल शिक्षा तथा वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक पहुंच संभव हुई है। साथ ही पर्यटन एवं जन जागरूकता को भी नई गति मिली है। हालांकि तकनीकी लागत, विशेषज्ञों की कमी तथा डिजिटल अवसंरचना जैसी चुनौतियां अभी भी विद्यमान हैं। अतः तकनीकी नवाचार, संस्थागत सहयोग, डिजिटल क्षमता निर्माण तथा जनभागीदारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण अधिक प्रभावी एवं टिकाऊ बनाया जा सकता है। धन्यवाद।